शहजाद चौधरी साहब, सोशल मीडिया मौसर सियासी हथियार रहा है और जब हालात मुवाफिक रहे तो फ़ायदा भी बहुत दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। अब हालात नामुवाफिक हैं और नाकाबिल तलाफी नुकसान, जैसा जैगम साहब भी कह रहे हैं, पीटी और इमरान खान का हो रहा है। क्या इमरान खान उस सियासी जुर्रत का मुजाहिरा करके चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया जिस तरीके से कर रहा है रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ या उनके सियासी मुखालिफ, वो रोक दे, या वो चाहेंगे कि वो करता रहे ऐसे ही? हमारे पास कोई स्विच है जिसको वो ऑफ कर देगा और सोशल मीडिया बंद हो जाएगा? पहले बात है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके जो जेर असर है या उसके जेर इंतजाम सोशल मीडिया कौन कौन सा उसके नीचे है, कौन कौन लोग हैं जो उसके नीचे हैं। मुझे मतलब कोई उसकी हायरार्की है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इस तरह के लोग हैं, कोई एक ग्रुप है जिसको कि एक शक्ल है, जिसकी पहचान है, जिसको हम ये कह सकें कि ये इमरान खान। देखिए बात ये है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के अंदर दो राय तो मौजूद है। वोटिंग हुई, उसके अंदर कम से कम चले करोड़ ने से 2.5 करोड़ ना से करोड़ लोगों ने किसी ना किसी ने तो वोट उसको दिया। तो लोग उसके साथ कोई ना कोई अपना ताल्लुक जो है अपनी सोच का वो रखते हैं। एक तो वो होगी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़े हैं। अब वो तमाम लोग, चाहे वो टेलीविजन पे बैठते हैं, चाहे वो अखबारात में लिखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या नहीं है, जाहिर है 1.5 करोड़ लोग तो एक्टिव नहीं होंगे सोशल मीडिया पे। तो इसका मतलब है जब भी कोई इंसान, कोई भी शख्स, चाहे उसने वोट ना भी दिया हो इमरान खान को, वो कोई अगर न्यूट्रल बात करता है, यानी उसको गाली नहीं निकालता इमरान खान को या पीटीआई को, तो उसको तसव्वुर कर लिया जाए कि ये इमरान खान का सोशल मीडिया का एक मेंबर है या उसका हिमायती है। तो मेरा ख्याल है हमारी अपनी डेफिनेशन में भी एक बहुत बड़ा नुक्स है, जहां हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इमरान खान का या पीटीआई। किस किस के पास कंट्रोल है सोशल मीडिया का? कौन कौन इमरान खान का हिमायती बन के कहां कहां बैठ के लिख सकता है? हमें कोई अंदाजा है इस चीज का? शायद असल में उसका दुश्मन ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे बैठ के उसने इसको जिंदा रखा हुआ है। ये पूरे जो इंतशार हमारे मुआशरे में फैला हुआ है, शायद पाकिस्तान के दुश्मन ही हो जो ये काम कर रहे हैं, और जिसको कि हम समझ रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग हैं। तो थोड़ा सा हमें अपनी सोच के अंदर पीछे 2 कदम जाके हमें इसको देखना पड़ेगा। कतई कलामी की माजरत, थोड़ा इसको खोल लेते हैं। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में कुछ बातचीत, मुज़ाकरात और फैसिलिटेशन हुई, लेकिन उस वक्त यूएस इलेक्शंस आने वाले थे, अमेरिका में बैठे हुए कुछ व्लॉगर्स हैं, फिर वहां से जो बात होती है वो पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हमदर्द हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कारकुन हैं, जो भी हैं, वो भी वही लाइन पकड़ते हैं। अभी जब हम देखें हालियाई तौर पर जाफर एक्सप्रेस वाला हादसा हुआ है, उस वक्त भी बाहर बैठे कुछ लोगों ने उस हादसे को जिस तरीके से इंटरप्रेट और रिप्रेजेंट करने की अपने व्लॉग्स के अंदर कोशिश की, यहां पर अगर कोई बातचीत या मामलात होने हो तो अभी अमेरिका से वफ्द आए हैं, वो लोग उसको किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, या फिर लॉबिंग का मामला लिया जाए और वहां से किस तरीके से नैरेटिव, अभी जो वफ्द मौजूद है उस पर भी गुफ्तगू की जा रही है सोशल मीडिया पर। देखिए हम पाकिस्तान को काबू करने की बात करते हैं ना, हम छोड़ दें आप अमेरिका को, तो हम किधर काबू करेंगे? अमेरिका के निजाम को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त। शहबाज गिल है वहां पे, मोईद पीरजादा है वहां पे, दूसरा वजाहत सईद खान है। मैं 3 नाम ले देता हूं आपके सामने, आपको ये परेशान किए हुए ये 3 आदमी। अगर ये 3 आदमी ये अहलियत रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिसी का तयन कर सकते हैं, तो हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। मेरे ख्याल में हमें उनको वापस बुला के सर पे बिठा लेना चाहिए। क्या हम नहीं जानते इन 3 लोगों को? पाकिस्तान पूरा नहीं जानता इन 3 लोगों को? और भी शायद होंगे 2-4 और जिनका मुझे पता नहीं है, मैं जिनका नाम मैंने तो कभी इनको देखा भी नहीं है जिनका आप नाम लेना चाह रहे। अगर मैं अपनी सोच और अपनी पॉलिसी इन लोगों को सुन के बनाऊंगा तो मेरा ख्याल है फिर तुफ है मेरे ऊपर और भी उस तरह के लोगों पे जो ये सोच रखते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने मुज़ाकरात किस लिए करने हैं इमरान खान के साथ? वो कह रहे हैं ना, आपका सवाल है कि उसकी वजह से असरअंदाज होता है, किस वजह से, क्या करना, मकसद क्या है उन मुज़ाकरात? अगर तो ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात से हमारा जो अदम इस्तेहकाम है सियासी ये ठीक हो जाएगा, तो फिर तो ये तो पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश होनी चाहिए, उन 3-4 व्लॉगर्स की बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर उनसे गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। फिर पीटीआई की भी यही गाइडेंस होगी जो कि हमारी सोच होगी, हम सबकी होगी, और फिर उन लोगों की भी होगी जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन अगर मुज़ाकरात का अमल इसकी वजह से नहीं है, किसी और वजह से है, या नहीं होना चाहिए, या किसी वजह से नहीं होना चाहिए, तो फिर जो मर्जी आप करते रहे, वो व्लॉगर बोले या ये बोले। देखिए सोशल मीडिया हकीकत है उन लोगों के हाथ में, कितने लोगों के हाथ में उस तरह चला गया है हमें अंदाजा नहीं। वो उस तरह से वो क्या क्या काम करते हैं, हजामत किसी की खूबसूरत बनाते हैं या किसी का सर काट देते हैं, ये हमें पता नहीं है। हमें खुद अकल और समझ होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। आप 6 महीने साल रहे हैं, आपको पता है आपने कौन सी ट्वीट देखनी है, कौन सी नहीं देखनी, कौन सा व्लॉग देखना है, कौन सा नहीं देखना। अगर आप ये नहीं अभी तक कर पाए, इतनी अकल और समझ के बाद 25 करोड़ का मुल्क है, और अपना क्या हम इन लोगों की वजह से अपनी पॉलिसीज
का तयन करते हैं। मेरा ख्याल है देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन द वे दैट वी कंसीव एंड परसीव थिंग्स। मेरा ख्याल है हमें अपने सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया अगर रन कर रहा है हमें, तो क्या जैसा मैंने कहा तुफ है हम पे भी और उन लोगों पे भी जो ये समझते हैं। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, क्या वाकई चंद लोग हैं जो कि पीटीआई को ये पूरा नैरेटिव और पॉलिसी दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर बैठ के? एक तो इसको कमेंट कीजिएगा। इमरान खान के नाम को बेचकर ये लाखों डॉलर वहां कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी सरजमीन पे जो पीटीआई का कारकुन जमीन पे सियासत कर रहा है और वो इनकी वजह से मुश्किलात का शिकार है, पीटीआई के जेन्युइन वर्कर यहाँ जमीन पे मौजूद शिकार हैं, तो ये बात क्यों लीडरशिप को समझ नहीं आ रही? तीसरी बात, इसका कॉमेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाह रहे, कोई ना हमारी जरूरत है, ना हमारी तरजीह है, ना हमारी डोमेन में है। मुज़ाकरात करने हैं बिल्कुल कीजिए, थोड़ी ज़बानबंदी कीजिए और हुकूमत से कर लें। क्या पीटीआई को दरकार है या बेफायदा है ये सब? जो आपने आखिरी बात कही है, दरअसल हकीकत तो यही है कि ये सारा मामला उसी के गिर्द घूमता है। चूंकि अभी मुक़तदरा तैयार नहीं है कोई भी डायरेक्ट बातचीत करने के लिए या किसी किस्म की कोई डील जिसे कहा जाता है, हमारे यहाँ डील, एनआरओ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो उससे जाहिर बात है कि एक प्रेशर टैक्टिक के तौर के ऊपर ये जो पूरा बयानिया है, खुद खान साहब ने इसको मुरतब किया था पिछले 2-2.5 साल में। देखिए अभी तो ये बात दुरुस्त है कि वो इस वक्त जेल में है और उनकी रसाई नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी नुकात हैं इस बयानिए के वो तो उन्होंने खुद सेट किए थे। आपको याद है कि जब उन पर एक कातिलाना हमला भी हुआ था वजीराबाद में, और उसके बाद उन्होंने किसको मुर्द इल्जाम ठहराया था, और उसके बाद दीगर जो मामलात हुए, 9 मई भी हुआ, उन्होंने कहा उस वक्त कहा कि जी वो फॉल्स फ्लैग था। आज सभी वो कह रहे फॉल्स फ्लैग। साबिक सादर अलवी ने भी अभी मेरे ख्याल से किसी आलमी नशरियाती चैनल पर भी यही बात कही है, फॉल्स फ्लैग है। ठीक है ना, तो ये बातें तो सारी वहीं से आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई खुद पीटीआई को मुश्किल में डाल रहा है। अगर पीटीआई को किसी ने मुश्किल में डाला है तो यकीन जानिए वो खुद टॉप लीडरशिप की जो पॉलिसी रही है, और वो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि प्रेशर डाला जाए। ये सियासतदान करते रहे, कोई नई बात तो नहीं है। खुद मियां नवाज शरीफ ने भी यही किया था। आपको याद है गुजरावाला में उन्होंने तकरीर की, बड़ी सख्त किस्म की, छोटे भाई जो है मुफाहमत की बात कर रहे थे। यही चीज जरदारी साहब ने भी कहा था, ईंट से ईंट बजा देंगे। आज वो मुफाहमत के खुद चैंपियन बने हुए हैं। तो ये एक सियासी हरबा भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला हुआ है कि ये तमाम जो पुराने हरबे थे, ये नई दौर की या टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया के साथ गडमड हो गए हैं और ये बात आगे फैल गई है। एक तो बात है कि हकीकत ये है कि इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी, और जाहिर बात है कि जो नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो ज्यादा सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वो इस बात को आगे फैलाते भी हैं। तो मैं सिर्फ इसको चंद लोगों पर वो मौकूफ नहीं करूंगा बात कि जी वो 8-10 लोग जो हैं वो बैठ के सारा कुछ ये करें। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मसला बन चुका है और इसको हल जो है वो भी मैं समझता हूँ कि खुद लीडरशिप जो है पीटीआई की, इमरान खान है और दीगर उनके जो 7 लीडर्स हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर है, सेक्रेटरी जनरल है उनके पार्टी के, और लोग जो हैं, ये अब उनका काम है ना कि वो इस चीज को मैनेज करें कि वो किस हद तक कम से कम इस चीज की तखसीस करें कि इस वक्त एक सियासी राय और सियासी मज़ाहिमत और एहतजाज और मुल्क दुश्मनी या रियासत को खत्म करने के दरमियान एक तफरीक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ये कहें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंसेस ना भेजें या IMF पाकिस्तान की मदद ना करे ताकि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए और दिवालिया निकल के मुक़तदरा प्रेशर में आए और इमरान खान को वो जेल से बाहर निकाल दे, या ये कि जैसे आपने कहा कि जी फलानी फौजी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया जाए ताकि उस पर प्रेशर आए। ये सारी कैंपेन्स चली है ना, ये तो मैं कोई बना नहीं रहा। तो बात ये कि ये सारा कुछ कहाँ से होता है? ऑब्वियसली इसमें किसी न हद तक जो है वो खुद खान साहब की पॉलिसी। अगर आपको याद हो 1971 के बारे में जो ट्वीट्स उनके अकाउंट से हुई, आपने इसका जिक्र भी किया मुतअद्दिद बार और एक वीडियो भी नशर की गई उन्हीं के अकाउंट से, उनके जाती अकाउंट से की गई सारी बात है। तो जाती अकाउंट है तो वो उन्हीं की पॉलिसी है। तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी XYZ को इसमें मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए। अब आइए 1 मिनट में इसको थोड़ा सा अनपैक भी कर लें कि ये 3 किस्म के लोग हैं जो कि
इस वक्त। एक तो वो लोग हैं जो कि सहाफी या एंकर्स हैं और वो इस वक्त फारिग हो गए, मुल्क से बाहर उन्होंने पनाह ली हुई है, दर्जन भर के करीब आप उनको गिन लें। उनमें कुछ सियासी जोमा भी हैं, वो धड़ाधड़ पसंद, उसमें शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल जो है वो सहाफी तो नहीं है, वो तो सरकारी मुशीर थे। बाकी जो एंकर्स हैं, दूसरी कैटेगरी है एक नई क्रॉप है वीलॉगर्स की, वो भी कोई 2-3 दर्जन के करीब हैं जो कि मुख्तलिफ इलाका जात में पाए जाते हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और वो धड़ाधड़ दिन में 2-3 वीडियोस चलाते हैं, वो सच्ची झूठी सब कुछ चल जाता है। और तीसरा एक इसमें जो बड़ा ग्रुप है वो इन सबके फॉलोअर्स का है, जिनके हाथ में भी मोबाइल है और ट्विटर है और फेसबुक है, और वो फिर इसी चीज को दोहराते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक हो गया। इसमें एक पीटीआई की अपनी एक सोशल मीडिया की टीम भी है जो कि अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, वो पता नहीं किस हद तक इसमें एक्टिव है या नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करना मैं समझता हूं कि वो पीटीआई की लीडरशिप का जिम्मा है। दुरुस्त, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, एक सवाल आया है हैशटैग आस्क आयशा पे, मोहम्मद रशीद साहब है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, व्लॉगर्स जो सनसनीखेज खबरों से करोड़ों कमा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं? मुख्तसरन बताइए 25 सेकंड में। आज के दिन तो यही लगता है कि वो मुखलिस नहीं है, वो अपने डॉलरों से मुखलिस है, वो अपनी मशहूरी से मुखलिस है, क्योंकि उनकी वजह से पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है और पीटीआई के वापस हुकूमत में आने के अमकानात और इमरान खान की रिहाई के अमकानात कम हो रहे हैं।